हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपलैन क्लासेस। और आई नो कि आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो फिनिश हो चुका है। आपका जितने भी फर्स्ट मॉड्यूल में जितने भी सब कैटेगरी चैप्टर है तो उनका मैंने सबका रिवीजन मैंने अपनी प्लेलिस्ट में रख दिया है। ओके। वैसे अब हमारा जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि भाई किस हिसाब से हम जाएंगे, तो वो मैंने बताया था कि भाई हम पास्ट ईयर के पेपर की भी हम एनालिसिस देख लेंगे। ओके, चैप्टर वाइज जैसा खत्म होगा तो उस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन कब आया था तो वो भी एनालिसिस हम कर लेंगे। सो अभी उसका ही टाइम आ गया है कि आपका फर्स्ट मॉड्यूल तो खत्म हो गया है, बट अभी आ गया है पास्ट पेपर ENTS का जो पेपर नंबर 20C है। तो उसके पास पेपर है दिसंबर 23 से लेके जून 25 तक। आपका शुरू हुआ था न्यू सिलेबस दिसंबर 23 से ही। तो वहां से लेके जून 25 से जो इलेक्टिव पेपर था आपका, तो वहां तक हम पूरा आपका जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आए थे। ओके, इसमें क्या देखने वाले हम मॉड्यूल 1। ओके, तो मॉड्यूल 1 के जितने भी आने वाले थे क्वेश्चन तो उसको हम देख लेंगे। ओके, MCQ हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाले। ओके, और जून 25 जो अभी आपका रिसेंटली पेपर हुआ तो उसका भी हमने कंसिडर कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। MCQ वगैरह बहुत सारा इजी था। जून 25 अभी जो हाल ही में पेपर आपका आया था। ओके, सो यहाँ पे आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो सेक्शन 2 जो होता है वो चैप्टर 1 से आपका होता है पूरा। सभी पेपर में आपको क्वेश्चन 2 जो होगा वो दोनों ए और बी पॉइंट यानी पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर 1 से ही आता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? विद सेल्फ डिसिप्लिन इन द प्रैक्टिस, हैबिट, स्किल, philosophy as a way of life, those who are the disciplined make their lives easier and their skill set increases. In the light of above statement, recommend the 7 entrepreneurial discipline of the successful entrepreneur। क्यों ये हमने नहीं पढ़ा था? ऑब्वियसली पढ़ा था भाई। अभी आप हमारे जितने भी चैप्टर है तो उसमें से हमारा सेल्फ डिसिप्लिन वाला जो चैप्टर था उसमें हम पढ़े थे। पता होगा मैंने बोला था कि भाई ये जो 6-7 स्टेप है तो वो तो इजी है। लाइक माइंडसेट है। माइंडसेट क्या सोच रहा है कि भाई मुझे विलिंग करना है। विलिंग क्या चीज का? तो हार्डवर्किंग का। हार्डवर्किंग करने के बाद आपको पैशंस रखना पड़ता है। पैशंस रखने के बाद आपको हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगा। उसके बाद पंक्चुअल, अकाउंटेबल, रिसोर्स एंड द एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो हमने कवर किए थे हमारे प्लेलिस्ट में। आपको वीडियो मिल जाएगा तो वहां से आप देख सकते हैं। और इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो बहुत आपको इजीली 7 मार्क्स आप स्कोर कर सकते थे। 7 आपको पॉइंट लिखने तो उसका मैंने पॉइंट पे आपको समझाया था। देन बी पॉइंट, marketers are now able to filter their audience to reach out the target segment with the new age of marketing rather than the huge spill over the traditional। ये पूरा जो लाइन जो लिखा होता है वो कॉपी पेस्ट होता है, वो कहीं से भी वो लोग नया नहीं जनरेट करते। पूरा हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमने पढ़ा था। और हमने मेन चीज वही है टेक्स्ट बुक पढ़ने का कि भाई हमारी जो मॉड्यूल है ICMI की मॉड्यूल है वही इनफ है। देखो आप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ओके, तो एनालाइज करना है आपको क्या पे न्यू एज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रिवेंट द ओवर ट्रेडिशनल वे। क्यों हमने नहीं पढ़ा था? भाई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। प्रोवाइड करना पड़ेगा वैल्यू। सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी और मल्टी चैनल मार्केटिंग करना पड़ेगा। ओके, तो ये 5 स्टेप्स आपको लिखने थे। ओके, ये पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो जून 25 में जो मॉड्यूल 1 था तो वो यहाँ पे खत्म हुआ। अभी हम चलते हैं हमारे December 24 के पेपर में। तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया था तो वो देख लेते हैं। सेक्शन बी मैंने बोल दिया है कि चैप्टर 1 से ही आएगा। ये चैप्टर 1 ही है आपका मॉड्यूल 1। चैप्टर 1 यानी मॉड्यूल 1। ओके, कंफ्यूजन मत करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सजेस्ट 7 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। 1.2 में हमने पढ़ा था। ओके, कि साइकोलॉजिकल ट्रेट्स 13 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है। कितने थे? 13। तो 13 में से आपको सिर्फ कितना बोला है कि 7 ही लिखना है। तो यहाँ पे आप नहीं लिख सकते थे ये वाले, यानी ड्रीम बिग इन द स्मॉल यूनिट, डेलीगेट टू वर्क्स अदर, फिर हाई स्टैंडर्ड गोल सेट करो, प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, मैपिंग आउट करो, बिजनेस ट्रीट करो अपने बिजनेस को लाइक अ चाइल्ड हो, फिर डाउनफॉल, गेट इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा बहुत सारे थे। ओके, तो इतने तो आप लिख ही सकते हो तो इजी वे थे। फिर बी पॉइंट पे आपको दो क्वेश्चन पूछा गया है अंदर। IT डिफरेंस। ओके, तो ये पूरा मैंने बताया था फीचर्स एंड कैपेबिलिटी। क्यों ये हमने नहीं पढ़ा? IIRA स्कूल करके हमने पढ़ा था, शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था RA स्कूल। इंक्रीज increasing speed, increasing accuracy, R means reducing physical size of data, and E मतलब आपका एलिमिनेशन होता है करप्शन। ओके, करप्शन हटता जाता है IT आप यूज करते हो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का।
ओके, फिर क्या था, डेवलपमेंट ऑफ डीप टेक टेक्नोलॉजी सीटिंग द अप्रोप्रिएट रीजन। ये भी देखो पूरा लाइन सेम टू सेम आता है, कोई चेंजेस नहीं, हमारी बुक देख लो उठा के, ये मैंने भी पढ़ा था। ओके, जो डीप टेक का जो लास्ट पॉइंट था रीजंस, ओके, तो रीजंस में आपका सेम लाइन दिखेगा कि डेवलपमेंट ऑफ द डीप टेक स्टार्टअप। ओके, तो मैंने बताया था रिजोल्व करना है आपको क्या, रियल लाइफ प्रॉब्लम, क्रिएट करना है जॉब अपॉर्चुनिटी एंड डेटा लोकलाइजेशन एंड सॉवरेनिटी। ओके, डेटा को सेफ रखना है, लोकलाइजेशन यानी सेफ रखना है। क्लियर, तो ये भी इजी पॉइंट था। चलो आगे पढ़ते हैं, December 24 का पेपर भी देख लिया। अभी चलते हैं जो हमारा था, वेट, जून 24 में पेपर में हम देखते थे क्या क्या क्वेश्चन आया था। फिर से बता दे रहा हूँ, सेक्शन 2 चैप्टर 1 यानी आपका जो मॉड्यूल 1 है, वहीं से आ रहा था, आ रहे हैं। ओके, क्या है क्वेश्चन, इवेल्युएट द डिफरेंट बैरियर्स एंटरप्रेन्योरशिप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन 7 मार्क्स का। अरे भाई डिफरेंट बैरियर्स पूछा है, बैरियर्स तो कितने थे, दो ही बैरियर्स थे ना। कौन कौन से बैरियर्स थे, एक मेंटल बैरियर था और एक अदर बैरियर था। मेंटल बैरियर में चार चीज हमने पढ़ा था, पता है ना, चार चीज हमने पढ़ा था क्या। पहले तो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करें, फिर लेक ऑफ द टेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने का पावर इन बहुत कम है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। डिस अप्रूवल करते हैं फैमिलीज एंड फ्रेंड के, तुम नहीं कर पाओगे। ओके, ये सब हमने चीज पढ़ा था। फिर अदर वेरियस में तो डायरेक्ट ही पॉइंट्स ही आपको लिखा था वहाँ पे, लेक ऑफ हाइबर कॉन्सेप्ट, लेक ऑफ मार्केट नॉलेज, लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लैक ऑफ सीड कैपिटल, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ बिजनेस नो हाउ, ऐसे बहुत सारे थे। ओके, याद आ गया होगा आपको, नहीं देखा जिसने भी वो प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लेना। क्रिटिकल असेस 7 न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कितनी न्यू एज मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताया अभी, स्ट्रेटजी आपको 7 बताना है। अरे बहुत सारी थी मार्केटिंग, जो था ना न्यू एज मार्केटिंग, कितनी सारी मार्केटिंग थी, इनबाउंड मार्केटिंग थी, आउटबाउंड मार्केटिंग थी, डिजिटल मार्केटिंग थी, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग थी, कैंपस मार्केटिंग थी, फिर वॉइस वीडियो मार्केटिंग, ब्रांड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, कॉज मार्केटिंग, कस्टमर मार्केटिंग, पार्टनर मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग। ओके, तो इतनी सारी मार्केटिंग थी, अभी एक्सेट्रा है, बहुत सारी अभी भी है जो बची है, मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। ओके, जो हमने वीडियो में कवर कर लिया था। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ गया था, ये भी हमने पढ़ा है। ओके, अभी हम देखते हैं लास्ट हमारा December 23 का पेपर। ओके, तो December 23 में क्या पूछा गया था तो देख लेते हैं। ओके, ये अब फिर से चैप्टर 1 से ही आ रहे हैं दोनों क्वेश्चन। ओके, साइकोलॉजिकल थियरीज ऑफ एंथ्रोप्रेन्योर पुट एम्फेसिस, ओके, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एनालाइज द रॉटर्स लोकस थियरी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। क्यों ये नहीं पढ़ा था, चैप्टर जो हमारा 1.2 था उसका फर्स्ट जो पेज था, इसमें ही आपको दिया है रॉटर्स लोकस ऑफ द कंट्रोल थियरी। ओके, तो ये आप इजीली लिख सकते हो। ओके, सेकंड पॉइंट था आपका, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। ओके, जो अभी न्यू एज मार्केटिंग हमने देखा, तो उसी चैप्टर में आपका ये आफ्टर सेल सर्विसेज भी आता है। तो आफ्टर सेल सर्विस में मैंने बताया था एक शॉर्ट फॉर्म CFS, CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको याद रखना है। CFS, सी यानी कस्टमर केयर, ओके, एफ यानी फील्ड टेक्निकल असिस्टेंस एंड एस यानी स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एस यानी आपका स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी आपका कवर हो गया इजीली। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा जितने भी पेपर थे चारों चार, वो मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिए है। ओके, उसमें आपका मॉड्यूल 1 जो था वो मैंने पूरा कवर करवा दिया कि मॉड्यूल 1 से आपका कितना क्वेश्चन आया था। ओके, और मैंने जितना पढ़ा पढ़ा दिया आपको, वहां से ही आपको क्वेश्चन दिखे रहे होंगे। और June 25 भी देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन आया था इस बार, सीरियसली बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो। ओके, सो हमारी बुक को ही हमको फॉलो करना है, और किसी बुक को आप फॉलो नहीं करोगे चलेगा। ये बुक हमारी जो मॉड्यूल है ICMI की, उसको ही फॉलो करना है, वही हमारा गुरु है। ओके, उस पर ही हमको बिलीव रखना है, वहां से ही क्वेश्चन आएंगे। सो ये हमारा लेक्चर, हम इसको अभी एंड करते हैं। हमारा जो पेपर था डिस्कशन, तो वो भी हो गया है, जो आपका मॉड्यूल 1 था। और इस वजह से ही आपको जितने भी मॉड्यूल आते जाएंगे, उसका उसका जितने भी क्वेश्चन आप पूछे गए अभी तक, तो वो हम डालते जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।